अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाएं, आप ठीक हैं? सब खैर ऑफिस से हैं जी? शुक्र है सर जी। हाँ जी, बच्चों को प्रीवियस वन लेक्चर से क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर जी, जी, कोई प्रीवियस वन लेक्चर से क्वेश्चन है जी आप लोगों को? कोई पूछना हो चीज़? सर कोई क्वेश्चन? अच्छा जी। अ, हाँ जी, देखें स्लाइड शेयर हुई है जी? सर। नहीं हुई? सर अभी तक नहीं हुई। नो। स्लाइड शेयर हुई है जी? यस सर। अच्छा जी, जो आज हमने बेसिकली स्टार्ट करना है वो क्रिएटिंग HTML एलिमेंट्स डायनामिकली थ्रू JS। कि आपने देखा जो हमने ना HTML एलिमेंट सब क्रिएट करने हैं, बनाने हैं। हमने किसके थ्रू बनाने हैं? क्रिएट करने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। डायनामिकली हमने एलिमेंट्स, लेट्स सपोज हमने कोई इनपुट फील्ड बना दी, लेट्स सपोज हमने कोई बटन बना दिया, लेट्स सपोज कोई भी एलिमेंट है, पैराग्राफ बना दिया, कोई भी चीज़ हम किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं जी? जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल स्लाइड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि मोटिवेशन है जी आपके लिए। तो वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक आपको एक चैलेंज दिया जाता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाती है। तो आपको कहा जाता है जी कि आपने हंड्रेड्स बटन्स क्रिएट करने हैं HTML में। ठीक है। तो आप इसको कैसे अचीव करेंगे? तो क्या आप इसके लिए कोई सजेशन देंगे जी, किस तरह अचीव करेंगे इसको जी? हमने हंड्रेड्स बटन बनाने हैं HTML में, तो किस तरह इसको अचीव करेंगे? कोई एनीवन? सर एनीवन? लूप लगा के। ओके ठीक है, लूप लगा के जी। और जी? यहाँ तो उन्होंने कहा कि लूप लगा के, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा जी? 100 टाइम सिंपल डाटा के 100 टाइम इसको क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा HTML कोड को, जो बटन्स आपने 100 टाइम्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, समझ आ रही? यस। तो ये बेसिकली वो कहते हैं कि हमारे पास व्हाट आल्सो व्हाट आर द अदर इश्यूज विद दिस टेक्निक्स। तो हमारे पास दूसरे इश्यूज क्या हो सकते हैं? तो उसमें देखें वो बता रहा है इश्यूज। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद कॉपी पेस्टिंग सेम कोड इज लैक ऑफ रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का भी फैक्टर आता है। ठीक है। तो अगर हमने उसको रीयूज करना तो 100 टाइम्स उसको कोड्स को जो कॉपी पेस्ट आपने किया होगा तो उसको कॉपी करेंगे। मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बहुत आपके पास कह लेंगे कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो इसके लिए वो क्या बताता है, सिंपल डैट, जिस तरह वो बता रहे थे कि फॉर एग्जांपल यू हैव राइट अ फंक्शन विद नेम किसके साथ? माई फन। यू हैव क्रिएटेड ऑन क्लिक हैंडलर। क्या कर सकते हैं हम इसको? एक माई फंक्शन बना लें, उसको ऑन क्लिक पे लगा लें, एक बटन बना लें। एक बटन पे ऑन क्लिक, जिस तरह हम प्रीवियस वन पढ़ के नहीं आए, तो हम ऑन क्लिक पे इवेंट जो हमारे पास वो जनरेट होता है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि उसमें हम उस कोड को रख सकते हैं। ठीक है। उस फंक्शन में उसको बटन बनाने के कोड को रख दें और हर दफा बटन पे क्लिक करें और आपका क्या होता जाए? बटन जनरेट होता जाए। समझ आ रही है? ठीक है। You can create जी it on click handler to this function on those hundreds buttons. And now you want to change the name of the function. The biggest problem is here that you have to change the name in all those hundreds button manually. ठीक है। तो इसका ये बता रहा है कि बटन्स के जो नाम्स हैं वो आपको मैन्युअली क्या करने पड़ेंगे फिर?
चेंज पर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी सारी ये प्रॉब्लम्स का सारा सोल्यूशन बताएगा आपको। तो सोल्यूशन इसको क्या बता रहा है जी, जेएस प्ले द रोल ऑफ रीयूजर reuse in such situation. Using JS, you can dynamically add, delete any element of HTML. आप JS के थ्रू कोई भी एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि आपने जो कोड 100 टाइम्स लिखना है वो आप जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू, वो एक छोटे से कोड के थ्रू आप 100 टाइम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवाएं, जो मर्जी करवाएं। ठीक है जी, तो यू जॉब इज डन। तो वो क्या कहता है, जब रेड कलर में लिखा हुआ है वो कह रहा है कि बी वेयर क्रिएटिंग एलिमेंट डायनामिकली इन जेएस इज नॉट ऑलवेज फ्रूटफुल। देखिए सम सिचुएशंस में जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगे हम वहाँ पे ही यूज करेंगे। अगर इससे कोई बेस्ट मेथड हमारे पास गिवन होगा तो देन वो हम चूज करेंगे। ठीक है, तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये आपके पास सोल्यूशन है। यू मे बियर प्रॉब्लम्स बिकॉज इट नॉट दी सिंपल एदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे मेन चीज है, आपने सोल्यूशन तो बता दिया कि जी हम उन 100 बटन्स को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के कोड के थ्रू कर सकते हैं। अब वो कहता है जावास्क्रिप्ट में बेसिक दो चीजें समझ लें इसको क्रिएट करने के लिए। जब भी नए एलिमेंट क्रिएट करने हैं ना बेटा, अब आपने अपने बटन पे क्लिक करना है तो एक नया बटन क्रिएट होना, तो क्या होना है, एक नया एलिमेंट क्रिएट किया है ना आपने, यस सर। एक नया एलिमेंट क्रिएट किया है ना। तो वो कहता है कि हम नया एलिमेंट किस तरह क्रिएट करेंगे। तो जब भी कभी आपने नया एलिमेंट क्रिएट करना है, फंक्शन बटन पे माई फन लगा दिया आपने फंक्शन, ठीक है, तो आप उसको बना रहे हैं, तो वो कहता है कि आपने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से नया एलिमेंट क्रिएट होता है। क्या होता है, एलिमेंट्स क्रिएट होता क्रिएट एलिमेंट से हमारे पास नया एलिमेंट क्रिएट होगा। ओके, और जोन सा एलिमेंट आपने क्रिएट करना है तो उसका क्या बताएंगे आप देखें, साथ वो बटन बताएंगे आप क्या बनाना चाह रहे हैं। बटन। डॉक्यूमेंट में आपने एक एलिमेंट क्रिएट किया, उस एलिमेंट के जो आपने क्रिएट करना उसका नाम क्या जी, बटन। अगर इनपुट होता तो मैं यहाँ बटन की जगह क्या लिखता, इनपुट। इनपुट। ठीक है, तो मैंने देखे बच्चे, मैंने इस पूरे को किस में स्टोर करवा दिया जी, कंप्लीट को, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन को एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। किस में स्टोर करवा दिया, वेरिएबल। एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये एक एलिमेंट क्रिएट करने का वे है हमारे पास। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर हमने इस जो एलिमेंट क्रिएट किया इसको अपेंड करना है, अपेंड का मतलब होता है जोड़ना, मिलाना। ठीक है, तो हमने जो बटन था ना हमारे पास, क्लिक मी आपने लिखा था, क्लिक मी पे क्लिक किया तो आपने एक बीटीएन जनरेट कर दिया, बीटीएन के नाम से, इस तरह समझ आ रहा है, यस सर। बीटीएन के ये वाला बटन, आपने ये वाले बटन को इस क्लिक के साथ जोड़ना है। ठीक है, इसके साथ क्रिएट करना है। तो वो क्या कहता है, तो ये क्लिक मी वाला बटन क्या हुआ, पेरेंट हुआ ना, और ये जो बटन हमने अभी क्रिएट किया है क्या है, ये चाइल्ड। चाइल्ड है ये ना। तो इस चीज को समझे, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट की बॉडी में जो एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट है हमारे पास ब्राउजर का, ये वाला, इसकी बॉडी में क्या करो, डॉट अपेंड चाइल्ड, क्या कर दो, ये वाली स्टेटमेंट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड कौन सा कर दो बच्चे, ये वाला जो बीटीएन नहीं क्रिएट किया अभी आपने, यस यस समझ सर। आइए। एक मैंने एलिमेंट क्रिएट किया, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, स्टोर करवा के मैंने क्या किया, जो इसमें ऑलरेडी बिल्ड इन है हमारे पास अपेंड चाइल्ड जो मेथड है, उसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें मैंने क्या पास करवा दिया देखें, बीटीएन। ठीक है, समझ आइए यहाँ तक सबको। यस सर। जी सर। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें, दिस विल अपेंड द बटन इन HTML। ठीक है, अब देखें, नोट इफ यू नॉट अपेंड द एलिमेंट विल नॉट शो इन HTML। अगर आप ये अपेंड नहीं करेंगे तो बेटा किस तरह शो होगा ना, अपेंड करेंगे तो उसके साथ जाके वहां पे HTML में शो होगा ना। ठीक है, तो वो कहते हैं नोट ऑर्डर्स मैटर,
व्हेन यू आर अपेंडिंग एलिमेंट, जब आप अपेंड कर रहे होते हैं, पहले पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, फिर उसका चाइल्ड, तो एक सीक्वेंस के साथ हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं, अपेंड होते जाते हैं हमारे पास। ठीक है, समझ आइए? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। अब ये देखें, यहाँ पे वही प्रैक्टिकल चीज है, कोई और चीज नहीं है। ये हमारे पास तो ये वाली चीज आउटपुट वाली विंडो है। ठीक है, आउटपुट वाली विंडो है, तो पहले इसका कोड समझ लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या है देखें, मैंने इसने एक डॉक्यूमेंट टाइप HTML बॉडी की समझ आ रही है, ये पैराग्राफ लिखा है, ये वाली जो आउटपुट शो हो रही है हमारे पास, क्लिक दी बटन टू मेक बटन एलिमेंट विद टेक्स्ट। उसने क्या किया देखे बच्चे, ये समझ आ रही है बटन जो बनाया उसने, ऑन क्लिक माई फंक्शन, जी सर। आ रही है सबको देखे समझ इसकी? जी सर। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, इसने अभी एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन का नाम क्या है जावास्क्रिप्ट में? My function. माय फंक्शन, गुड। अब माय फंक्शन बनाया, तो माय फंक्शन में पहली स्टेटमेंट जो उसने बोल्ड की हुई है, वो देखिए कौन सी लिखी हुई है? उसने वेरिएबल लिया btn जी जी, और डॉक्यूमेंट में क्रिएट एलिमेंट किया और उसका नेम बटन किया। हाँ जी, बटन है। अगर इनपुट क्रिएट करनी होती तो हम क्या करते? इनपुट लिख, इनपुट लिखते। ठीक है। अगर पैराग्राफ क्रिएट करना तो पैराग्राफ सारा, ठीक है जी। क्रिएट एलिमेंट किया अब हमने यहाँ पे, तो इसको हमने BTN दे दिया। तो देखिए, बटन का कोई ना तो कोई नाम लिखेंगे ना हम, क्या नहीं लिखेंगे? यस सर। तो अब देखिए उसने क्या किया, BTN डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, उसके बटन के जो इनर HTML लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? डायनामिक बटन। डायनामिक बटन। और बाकी बच्चों आपको समझ आ रही है ना सबको? जी सर। अच्छा जी, डायनामिक बटन, कुछ भी नहीं किया, अब बटन बन गया। अब बटन को हमने इस क्लिक मी बटन के साथ जोड़ना है हमने। अब उसके लिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट की बॉडी में जाके अपेंड चाइल्ड कर दो, APPEND पेंड चाइल्ड का C कैपिटल आएगा, ठीक है। उसमें मैंने देखे क्या पास करवा दिए, बटन। बटन। और ये आपके पास जब इसको प्ले करेंगे तो आपके पास ये आउटपुट आएगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू क्लिक द बटन अगेन, बटन को अगेन क्लिक करेंगे तो क्या होगा? सर अगेन डायनामिक बटन जनरेट होगा। एग्जैक्टली, गुड, हो गया। समझ आई यहाँ तक सबको? सर। इसका जी प्रैक्टिकल में सर। आपको करवा देते हैं अभी, ताकि सबको समझ आ जाए। यहाँ तक कोड की समझ आई है सबको? जी सर। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पे एक नई फाइल बना लें जी, सबलाइम कंट्रोल S। आज क्या है जी इसका, डायनामिक के नाम से ही कर लेते हैं, .html जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या बना ले, एक सिंपल बटन बना लेते हैं हम। बटन ऑन क्लिक, समझ आ रही है? जी सर। माई फन, ये है क्लिक मी, ओके। अच्छा जी, उसके बाद है जी स्क्रिप्ट। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है देखें यहाँ पे, अब स्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्रिएट करना है, कौन सा करना है उन्हें? बटन, ओके। कुछ भी नहीं किया, ये देखें। उसके बाद इज इक्वल टू VAR BTN, ओके। अच्छा जी, उसके जी बाद मैं क्या करूं, सिंपल इसको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट
append And child. child btn। समझ आइए, देखें यहाँ तक सबको, यही है ना? जी सर। यस सर। हाँ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रहेगी, सॉरी ये माइंड से निकल गई। सर इनर एस्टिमेट हाँ जी, वो जो आपने इसमें इनर एचटीएमएल लिखने, बटन न्यू बीटीएन, ठीक है। समझ आई यहाँ तक सबको? यस सर। ओहो, देखिए वो साथ ही क्रिएट हो गया है, लेकिन हमने इसको फंक्शन में पुट अप करना था ना। ऑन क्लिक पे लगाया ना हमने, जी सर। माई फन दिया गया। समझ आइए? यस सर। ओपन इन ब्राउजर, ठीक है जी। जी सर। ओके ओके, ये प्रॉब्लम होगी सॉल्व। अच्छा जी, अब देखें अगर आपने इस पे डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करने हो ना, अब देखें स्लाइड देखते हैं क्या बता रहा है। अच्छा जी, वो कहता है कि इशू क्या है। अब देखिए वो इशू बताता है, साथ साथ इशू डिस्कस करता है, साथ उसका सॉल्यूशन बताता है। वो कहता है कि बट हाउ कैन यू गिव आईडी एंड स्टाइलिंग टू बटन। अब आपने इस बटन को बेटा आईडी और स्टाइल देना है, किस तरह देंगे, कोई बताएगा जी? हमने कल डॉम एचटीएमएल डॉम में मैंने आपको सारा पढ़ाए थे, सेट एट्रीब्यूट स्टाइलिंग, हर चीज पढ़ी नहीं थी हमने? जी सर। तो अब हमने इसको आईडी और स्टाइल देना है, किस तरह देंगे, कोई बताएगा? ठीक है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट इन प्रीवियस स्लाइड दैट यू कैन मैनिपुलेट द एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एचटीएम ऑफ एनी एलिमेंट्स यूजिंग जेएस। सेम थिंग अप्लाई है, नथिंग चेंजेस। क्या होगा, अब किस तरह अप्लाई करेगा एनीवन, जिसने अगर किसी ने कल वाले लेक्चर की प्रैक्टिस की है तो उसको आना चाहिए जी। हाँ जी, कोई एनीवन बताएगा जी? सर बटन को पहले आईडी दे देंगे, ओके दैट्स ग्रेट। फिर उसके बाद सर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करके फिर उसको हम एक्सेस करेंगे स्टाइल देने के लिए, ठीक है जी, माशाल्लाह जी। आपके एक क्लास फेलो ने बताया जी। जी कोई और बताएगा जी? क्या नाम था जी बेटा आपका, अहमद या क्या नाम था जिस भाई ने खुरम। आपको? जी जी, जी सर। खुरम, खुरम खुरम, ठीक, माशाल्लाह खुरम ने बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक बताया। उन्होंने कहा है कि हमने इसको अब आईडी और स्टाइल देना है। तो पहले इसको आईडी साइन कर देंगे, तो थोड़ा सा इसकी बात को उनको मॉडिफाई कर लेते हैं जी। इसमें देखें बीटीएन डॉट सिंपल, कुछ भी नहीं करना, आईडी इज इक्वल टू करके आईडी साइन कर देंगे, ठीक है। समझ आइए? यस सर। हाँ गुड, माशाल्लाह करूँ बेटा। अच्छा जी, उसमें आईडी के बाद मैं क्या करूँगा, अब देखें हमने यहाँ पे हम इनर एचटीएमएल लिखते थे ना, डॉट करके इनर एचटीएमएल यहाँ पे, तो यहाँ ही पे स्टाइल लिखते थे। अब हमने इसको एक बटन में असाइन कर दिया बीटीएन में, तो हमने इसको क्या करेंगे यहाँ पे स्टाइल। समझ आ रही? स्टाइल डॉट कलर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, देखें ये वही चीज कर दी, ठीक है। माशाल्लाह खुदा ने ठीक बताया था। अच्छा जी, ये देखें अब इसको क्या आना चाहिए, आईडी इसको 1 होनी चाहिए, और फिर उसके बाद कलर क्या होना चाहिए उसके टेक्स्ट का, ओपन। समझ आई? देखें अब हमें कैसे पता चलेगा इसकी आईडी 1 इसको मिली है। तो मैंने एक आपको एक वे बताया था, आप क्या करते हैं, इसके जाके क्लिक करें, तो आप इसको क्या करते हैं,
इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या करते हैं? सर इंस्पेक्ट करेंगे। हाँ, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। आप लाइव भी यहाँ से कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो बेस्ट वे है। तो आप ये देखें, क्या है, देखें एक बटन क्रिएट हुआ है, बटन था, हमने फिर बटन क्रिएट, उसको देखें आईडी क्या असाइन होती जा रही है, देखें अब समझ आ रही है? देखें HTML में 3 बटन क्रिएट हो गए हैं, ID 1 असाइन होती जा रही है, स्टाइल क्या असाइन होता जा रहा है, कलर रेड होता जा रहा है उसका, ठीक है, और उसका नाम क्या होता जा रहा है, 1 होता जा रहा है, BTN। PTN होता जा रहा है। समझ आई यहाँ तक बेटा? जी सर। ठीक है। डायनामिक HTML क्रिएट का क्या मतलब है कि आपने डायनामिकली आपने जो HTML के एलिमेंट है वो क्या करने हैं, क्रिएट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। देखिए हमने सिर्फ एक बटन बनाया और बटन से हमने 3 बटन क्रिएट कर लिए, समझ आए? यस सर। जी सर। इसी तरह हम इनपुट और वट एवर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते एक बार रिपीट कर। हैं जी। हमने देखें, अब हमने ये बटन तो बना लिया, इसको आईडी दी btn.id इज इक्वल टू 1, btn.style.color, कलर भी मैंने दे दिया उसको। तो हमारे पास क्या आई है, ये आउटपुट आई है। तो हम देखना चाह रहे हैं इसको आईडी असाइन हुई है कि नहीं हुई, तो हमने इसको, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए मेरे पास अब ये एक बटन था वैसे एक्चुअली हमारे पास, लेकिन उसमें हमने देखा कितने 3 डायनामिकली बटन क्रिएट कर लिए। तो आईडी देखे क्या आई है हर एक बटन की, बटन पूरे का पूरा देखें आप HTML में ऐसे ही बटन क्रिएट करते हैं ना। ID 1 ने स्टाइल उसको कलर रेड दे दिया, कलर रेड दे दिया, उसके बाद ये उसके न्यू BTN जो उसका इनर HTML में शो हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई इशू नजर आ रहा है एनीवन? आप लोगों को कोई इशू नजर आ रहा है यहाँ पे? ये जो 3 बटन बने हैं न्यू, हाँ जी बताएं बेटा, टाइम थोड़ा है। सर इन तीनों डिफरेंस क्लियर पता भी नहीं चल रहा, पहला मुझे दूसरा मुझे। सर आईडी सेम आ रही है। एग्जैक्टली, गुड, माशाल्लाह, कि आप बिल्कुल सही बताया कि आईडी सेम आ रही है। देखें जब भी आप कभी काम करते हैं तो आपने डिफरेंट बटन क्रिएट करने, तो आईडी भी तो डिफरेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये तो इशू क्रिएट हो गया जी ना। सर। माशाल्लाह, ये बिल्कुल यही है हमारे जी पास। क्या है कि हमारे पास ये तो चीज़ आपने देखी ना, ये कोड आ गया जो भी हमने किया, ठीक है। तो ये हमने इसका ये आउटपुट आ गई, ठीक है, वो उसका इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो यही बता रहा है, फिर उसके बाद ये इशू, यही इशू आ जाएगा इसका। वो कहता है कि अब क्या, व्हाट विल हैपन इफ यू प्रेस द बटन मल्टीपल टाइम्स। तो वो कहता है यू विल हैव मल्टीपल बटन विद सेम आईडी विच इज नॉट गुड, जो रेड कलर में लिखा हुआ, समझ आ रही है? देखें, यू विल हैव मल्टीपल बटन्स विद सेम आईडी विच इज नॉट गुड। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन बताएगा क्या होगा? सर इंडेक्स से भी कर सकते हैं इसे। हाँ जी, सर इंडेक्स जो है उससे भी कर सकते हैं। हाँ जी, इंडेक्स से कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स से किस तरह साइन कर सकते हैं इसको, आईडी, डिफरेंट आईडी हर बटन को? जी माशाल्लाह, अब आपको समझ आने लग गई, आप बताएं थोड़ा सा किस तरह होगा जी। हरी अब भरिया, टाइम नहीं है बेटा, कोई भी बताए जी। अब हमने आईडी देनी ना, आईडी तो आपने जस्ट 1 दे दी थी यहाँ पे ना, आईडी आपने असाइन क्या कर दी थी, 1 असाइन कर दी थी ना, ये वाली आईडी ना यहाँ पे। अगर आपने डिफरेंट आईडी देनी है तो क्या करेंगे हम? हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग को यूज कर ले। सर आईडी में एक ऐड कराते जाएंगे। हाँ गुड, ये तो हो गया कंसेप्ट, ठीक है माशाल्लाह, कि आईडी में एक ऐड करवाते जाएंगे। वो किस तरह ऐड करवाएंगे? तो वो 2 फंक्शन कॉल करके। फंक्शन इसी इसी में फंक्शन कॉल कर लेंगे। देखिए हमने एक नहीं फंक्शन सर। बनाया, इसी में बटन क्रिएट होना है और इसी में आईडी असाइन होनी है, इसी एक फंक्शन में। बात आपकी ठीक है कि हम इसमें सर इंक्रीमेंट करवाएंगे, ठीक है, गुड हो गया। और सर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर उसको इंट टाइप में कन्वर्ट करेंगे, फिर सर उसको में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जी ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह खुरम, बहुत अच्छी बात है।
बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, दूसरी बात है उसमें इंक्रीमेंट करते जाएंगे। ये देखें डिस्कार्ड, माशाल्लाह गुड, बहुत अच्छा बताया जी। ये देखें वेरिएबल इज इक्वल, वेरिएबल एक आई क्रिएट कर लिया मैंने, इसको इनिशियलाइज किससे करवा दिया? 0 से। आईडी इसको क्या दे दी स्टार्ट में? आई, सॉरी ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे इसको ऐसे नहीं करूंगा जैसे इन्होंने बताया अभी। समझ आइए? हाँ जी बेटा समझ आइए? यस सर। यस सर। जी सर। जी माशाल्लाह, आपको समझ आनी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए अब हमने इसकी आईडी चेक करनी है, इंस्पेक्ट, ये देखें समझ आई? देखें आईडी देखें क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है जी। समझ आइए सबको? इतनी सी बात ही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल सॉल्यूशन ये बता दिए जिस तरह उन्होंने बताया था। वेरिएबल क्रिएट किया हमने और उसको हमने वो आई असाइन कर दिया और आई प्लस प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। ये उसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। उसने कंसोल में भी आपको क्या हुआ है बताया हुआ है, ये हो गया। अच्छा इसको क्विकली क्लियर कवर अप करें। अच्छा अब हमने ना आपने देखा होगा कि ये दो स्टाइल अप्लाई किए हैं इस पे ना, ये स्टाइल अप्लाई किया, कलर अप्लाई किए। तो आपने लास्ट टाइम हमने एक सेट एट्रीब्यूट भी देखा था जिसमें हम जाके क्लास असाइन कर देते थे, क्लास में जाके जितने मर्जी हम यहाँ पे जाके क्लास एक ऐड करते थे और सेट एट्रीब्यूट यहाँ पे करते थे, ऐसे करते थे ना, डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो वो कहता है कि अगर हमने इसको क्लास असाइन कर लें वो बेहतर नहीं है कि हम हर दफा स्टाइल डॉट कलर करके बैकग्राउंड कलर के करके, तो कोड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास वो कहता है यहाँ पे जो बता रहा है कि अप्लाई अ क्लास ऑन डायनामिक एलिमेंट। समझ आ रही है? हाँ जी बेटा समझ आ रही है कि हम डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं हम बटन पे, तो वो किस तरह कर सकते हैं। even though we can apply any style attributes on dynamically created elements, but sometimes it's easier we apply a whole class। हम ये अच्छा बेहतर नहीं है कि आप एक whole class अप्लाई कर दें, जब भी आपने कभी चेंज करनी है तो किस में जाके करेंगे, क्लास में करेंगे जाके चेंज, है ना, क्लास में जाके कोई जो भी आपने स्टाइल अप्लाई करना है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इंडिविजुअल स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड जेएस, वी कैन अचीव दिस बाय यूजिंग दिस। इसके जरिए अचीव करेंगे। क्या लिखेंगे देखें, अब वो कुछ भी नहीं लिखना आपने, एक क्लास ऊपर डिफाइन कर लेंगे स्टाइल देके, तो ये चीज लिखेंगे आप। ओके, btn जो बटन है जो हमने वेरिएबल बनाया था, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और ये वाला क्लास का नेम है। समझ आइए? क्लास लिस्ट ऐड कर दो, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। समझ आइए जी? जैसे ये की हुई है उन्होंने, देखे ना, ठीक है। मैं एक बटन बनाऊंगा स्टाइल में, देखें हम बनाएंगे अभी। तो ये स्टाइल में बटन बना लिया, उसको बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया, विड्थ 100 दे दी, हाइट उसको 100 दे दी। तो यहाँ पे ये आके उसने एक लाइन ऐड कर दी बस। ये देखिए, समझ आई? अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे देखें, एस स्टाइल, स्टाइल आ गया जी हमारे पास। उस स्टाइल में जाके मैंने क्या बनाया, एक डेमो क्लास बना लेते हैं, डॉट डेमो। ये आ गया, उसने किया गया था बैकग्राउंड कलर पिंक, विड्थ हमारे पास क्या थी 100 पिक्सल, और हाइट क्या थी 100 पिक्सल, यही थी, ठीक है। कंट्रोल जी में, सर। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके एक चीज सिंपल ऐड कर रहा हूँ, इस स्टाइल की जगह क्या ऐड कर रहा हूँ, btn डॉट क्लास, क्लास क्लास लिस्ट। देखें लिस्ट का एल बड़ा आएगा हमारे पास,
ठीक है। क्लास लिस्ट ये आपने डिफरेंशिएट करना है। जैसे आपने क्रिएट एलिमेंट किया था, क्रिएट स्मॉल और एलिमेंट का ई कैपिटल हमारे पास है, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड में अपेंड स्मॉल है और चाइल्ड का सी कैपिटल आएगा। ओके। डॉट ऐड डॉट ऐड और क्या नाम है इसका, डेमो। चमत्कार होना चाहिए जी। अल्लाह ही खैर करे। समझ आइए, देखें। हाँ जी बेटा, समझ आइए। जी सर। सारों को आई है जी। ये दो तीन ही बोलते हैं, बाकी पता नहीं खामोश सोमन रोजा रखा हुआ है ना बोलने का। सर हमारी बातें सुन सो रहे हैं। नो सर। अच्छा जी, चले जी, नहीं सो रहे, अभी जाग जाएंगे इंशाल्लाह ये। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम वेयर वी स्टार्टेड। अच्छा जी, ये स्लाइड डिलीट हो गई है गलत। अच्छा जी, आपने एक आउटपुट बनानी है ऐसे। आपने क्या करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इस तरह बटन क्रिएट करनी है। ये तो आपने क्रिएट हो गया, चले ठीक है जी। आईडीज भी डिफरेंट हो गई आपके पास। आपने यहाँ पे बनाना है, ये देखें। आपने ये टास्क बनाना है, आपने आईडी असाइन करनी है 0 से, और कहाँ पे एंड होनी चाहिए, 99 पे। 99 पे होनी चाहिए। एक टास्क हो गया। दूसरा टास्क आपका ये है, इस तरह का इंटरफेस बनाना है। इस तरह का इंटरफेस बनाना है जी आपने। आपने हर बटन के ऊपर अब उसकी आईडी लिखनी है, 0 1 2 3 4 5, और इस तरह का कलर असाइन करना है। एक रेड हो, एक वाइट हो, एक रेड हो, एक वाइट हो, ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद सर कोई ये और। कैसे पहले करना, हाँ जी, आपने असाइनमेंट दे दी है। बस देख लें जी। अब आप लोग ये असाइनमेंट करेंगे ये लोग, ठीक है जी। ठीक है। यस हाँ सर जी, कितना यस सर। ये दो असाइनमेंट्स हो गई आपने, ठीक है। ये एक ही असाइनमेंट कह लें कि यहाँ भी तो आपने 0 से लेकर 99 करना है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर लें और 99 तक कर लें। सिंपल ये आपने बनानी है असाइनमेंट। इसके जो आईडी इस तरह शो होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। पहले सिंपल करके देख लीजिएगा, फिर टेक्निक लगाइएगा कि हमने किस तरह इसके कलर्स को चेंज करना है, इवन ऑड किस तरह बनाने हैं ये, ठीक है। ये जितने भी आपने वाइल लूप आप यूज किए हुए हैं, डू वाइल लूप, फॉर लूप और इफ एल्स वगैरह, ये सारी आपने अब यहाँ पे यूज करनी है सारा कुछ, ठीक है जी। बच्चों यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, मैं आपको स्लाइड्स भेज दूंगा, ठीक है।